गृह मंत्री का संकल्प, मजबूत हो विकास का हर विकल्प। गृह मंत्री अमित शाह ने देश को नई दशा और दिशा देने के लिए जो संकल्प लिया है, उसे पूरा करने के लिए दिन रात जुटे रहते हैं। गृह मंत्री रहते अमित शाह के 3 तलाक, आर्टिकल 370 और एनआरसी पर लिए फैसले को ऐतिहासिक कहा जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। सीए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही सीए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। 2014 के चुनाव से पहले तक अमित शाह का नाम बहुत कम लोग जानते थे। खासकर राष्ट्रीय राजनीति में वो उतने चर्चित तो नहीं ही थे जितनी 2014 के बाद उनकी चर्चा हुई। बहुत कम लोगों को पता होगा कि अमित शाह की अब तक की सियासत में लाल कृष्ण आडवाणी का बड़ा योगदान रहा है, या यूं कह सकते हैं कि आडवाणी और वाजपेयी की राजनीति को देखते देखते शाह ने राजनीति की वो सारी बारीकियां सीख ली जिससे सत्ता को हासिल भी किया जा सकता है और हारने वाले का स्वाभिमान भी तोड़ा जा सकता है। अमित शाह का सियासी सफर बेहद रोचक रहा है। अमित शाह के सियासी सफर के लिए वो पल मील का पत्थर साबित हुआ था जब लाल कृष्ण आडवाणी 1990 का लोकसभा चुनाव गुजरात के गांधीनगर से लड़ रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी के चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी अमित शाह को दी गई थी। अमित शाह साल 2009 तक इस जिम्मेदारी को निभाते रहे। इतना ही नहीं, शाह वाजपेयी के भी चुनावी प्रभारी बनाए गए। गुजरात की राजनीति में अमित शाह की औपचारिक एंट्री गुजरात प्रदेश वित्त निगम के अध्यक्ष के रूप में हुई थी। उन्होंने निगम का पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया था। अमित शाह इस वक्त राजनीति के चाणक्य बन चुके हैं, लेकिन इस चाणक्य का सफर इतना आसान भी नहीं रहा। अमित शाह ने अपने राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। साल 2010 में फर्जी एनकाउंटर के मामले में अमित शाह का नाम आया और उनको जेल भेज दिया गया। इसके बाद 2015 में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने इस एनकाउंटर केस में अमित शाह को बरी कर दिया। इस दौरान उन्हें कुछ दिनों तक गुजरात से बाहर भी रहना पड़ा था। जो है अमित शाह जी को डिस्चार्ज कर दिया है, उनके खिलाफ जो है लीगल एविडेंस नहीं है। देखा जाए तो 2014 तक अमित शाह ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये दिखा दिया था कि वो कोई साधारण नेता नहीं है, बस उन्हें एक बड़े मौके की तलाश है। और ये मौका भी अमित शाह को बहुत जल्दी ही मिल गया। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाकर 80 संसदीय सीटों वाले उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। अमित शाह ने इस मौके को पूरा भुनाया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 71 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। अमित शाह ने यूपी का राजनीतिक समीकरण ऐसा बदला कि अब वहां बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाती है। उत्तर प्रदेश में अपना सिक्का जमाने वाली पार्टियां बीएसपी और एसपी इस वक्त हाशिए पर है। 2014 में अमित शाह ने वो कर दिखाया था जो अब से पहले यूपी में किसी भी नेता ने नहीं किया था। शाह एकदम से राष्ट्रीय फलक पर छा गए। अमित शाह को भाजपा अध्यक्ष बनाया गया और वो मोदी के बाद बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता बन गए। अमित शाह एक शिला की तरह अपने वचनों के साथ दृढ़ होकर खड़े रहते हैं। पूरी की पूरी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने आम सहमत के आधार पर यह फैसला किया है कि श्री अमित शाह जी अब भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्या अमित शाह पीएम मोदी के कार्यकाल के इकलौते गृह मंत्री हैं? अमित शाह के संकल्प के आगे विपक्ष धाराशायी क्यों हो जाता है? इसी तरह के और अपडेट्स के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।